सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वर व व्यंजनों की वर्णमाला के माध्यम से संयुक्त अक्षर का थोड़ा ज्ञान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम संयुक्त अक्षर और द्वितीयक व्यंजन की जानकारी प्राप्त करते हैं। दो व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका पहला व्यंजन आधा अथवा हल के साथ हलंत लिखा जाता है, जैसे छुट्टी। अब आप देखिए हल चिन्ह, इसका चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है और ये स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगाए जाते हैं। संयुक्त व्यंजन में ई की मात्रा आधे व्यंजन से पहले लगती है, जैसे मुक्त है तो मुक्ति जब हम लिखेंगे तो आधा क से पहले मात्रा लगेगी। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन आधा र है तो मात्रा स्वर रूप र व अन्य व्यंजन मात्रा जैसे ग जमा र जमा म जमा ई, तो शब्द बनेगा गर्मी। तो देखिए इन व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है। देखिए संयुक्त अक्षर में दो असमान व्यंजन एक साथ आकर जुड़ जाते हैं और पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता, लेकिन दूसरे व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है। द्वितीय व्यंजन, इसमें दो समान व्यंजन आपस में जुड़ते हैं। पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब आप देखिए संयुक्त अक्षर और द्वितीय व्यंजन के उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे ये असमान वर्ण हैं, ये और इसमें समान वर्ण दिए हुए हैं। अब देखिए द और ध मिलाकर ये शब्द बना है आपका बुध। त जमा य त्याग, श जमा य शिष्य, ह जमा न चिन्ह, न जमा य न्याय, ड जमा न गड्ढा, क ख मक्खन, च जमा छ अच्छा, ट जमा ठ चिट्ठी, त जमा थ पत्थर, प जमा य प्याज, ह जमा म ब्राह्मण, क जमा य क्यारी, द जमा व द्वार, स जमा त बस्ता, ल जमा ब बल्ब, व जमा य व्यायाम, स जमा त पुस्तक। तो ये व्यंजन असमान थे। अब देखिए समान व्यंजनों के उदाहरण। क जमा क तो बना पक्का, च जमा चा बना बच्चा, ट जमा टा मिट्टी, त जमा ता पत्ता, प जमा पा चप्पल, द जमा द गद्दा। तो ये इस प्रकार समान व्यंजन थे। तो अब हम इसके पश्चात र के रूप निराले की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह तो हम सब जानते हैं कि हमारे सभी वर्ण असहित होते हैं। र स्वर सहित अपने स्वतंत्र रूप में, यानी कि सभी वर्णों के साथ अ की ध्वनि लगी रहती है। अब ये देखिए रस, इनके नीचे मैंने रेखा छोटी लगाई है ताकि आपको पता चले। रस, चारपाई, हारना, अमर। तो जब आप इसे बोलेंगे र अ स अ, तो आप देखिए सबके साथ अ लगा हुआ है, तो इसलिए रस स्वतंत्र रूप से आपने इसको बोला। अब आगे देखिए र स्वर रहित रेफ। अब देखिए ये इसके ऊपर इसका चिन्ह लगा है। इसमें आप क्या देखते हैं कि र ऊपर लगाया जाता है। र की ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं उस समय वह पूरी नहीं होती। व्यंजनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये आप देखेंगे दो व्यंजनों के रूप में लिखा जाता है। अब दो व्यंजनों के बीच में जब आप इसे लिखेंगे तो लेकिन जो दूसरा वर्ण है उसके ऊपर
जो ये मात्रा है वह लगती है। अब देखिए कर्म, पूर्व, पर्व, वर्षा, क अ र म अ। अब देखा ये दो व्यंजन है और जो दूसरा व्यंजन है उसके ऊपर र की मात्रा लगी, तो आपका ये शब्द बना कर्म। आगे आता है र, स्वर सहित से पहले जब खड़ी पाई वाला व्यंजन स्वर रहित हो जाता है तो खड़ी पाई के नीचे के रूप में र की मात्रा लगाई जाती है। तो जो आपके वर्ण जैसे क है, ख है, ग है, तो ये खड़ी पाई वाले शब्द कहलाते हैं। अब देखिए क्रम, ग्राम, प्रकाश, विनम्र, क र अ म अ। तो अब जब आप इसको बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं क्रम, तो उसके नीचे आपने इसका चिन्ह लगाया तो शब्द बना क्रम। आगे देखिए र, स्वर सहित से पहले जब स्वर रहित ट ड हो तो चिन्ह उसके नीचे आप देख रहे हैं, ये जैसे अंग्रेजी का वी होता है उसके समान चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी का जो चिन्ह है वो विपरीत रूप में लगाया जाता है। और आप देखिए ये जो वर्ण होते हैं वो गोल होते हैं। अब जैसे ड ट, तो ये गोल हैं। ड्रम, अब जब आपने इसका चिन्ह लगाया तो इसके नीचे देखिए ये उल्टा वी है, ड र म, ड्रम। ट्रेन, ट्रॉली, ड्रामा, ड र अ म आ, ड्रम। तो ये शब्द बन गया आपका ड्रम। इसके पश्चात आप देखिए र, स्वर सहित से पहले जब स्वर रहित ट ह व्यंजन हो तो मुड़ी आकृति पर तो चिन्ह के रूप में लगाते हैं, यानी कि ये पूरी तरह गोल भी नहीं होते और इनका अलग तरह से। अब देखिए ये द और हा, तो यानी कि इन दोनों के ये पेट में लग रही है मात्रा। द्रव, ह्रस्व, समुद्र, मुद्रा, द र अ व अ, तो शब्द बना द्रव। तो आपने इसके नीचे इसके पेट में ये मात्रा लगाई। तो इस प्रकार हमने देखा कि र जो है उनके हम कितने आपने रूप देखे हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात अब हम शब्दों को बोल बोल कर पढ़ो और अंतर समझो, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ट, ड, ढ, ढ, ण का प्रयोग। अब देखिए ट और ड शब्द है टन, तो जैसे टन टन घंटी बजी। ठन, दूसरे कमरे में आवाज आने पर मेरा माथा ठनका। टेका, मैंने मंदिर में माथा टेका। उसके बाद देखिए ठेका, शराब के ठेके को बंद कर दो। टाट, बच्चों ठंड है, टाट पर बैठो। ठाठ, राहुल बड़े ठाठ से रहता है। डेरा, साधुओं ने पेड़ के नीचे डेरा डाला। ढेला, राम ढेले पर सामान ले जा रहा है। डोल, पिताजी डोल में 2 लीटर दूध लाए हैं। ढोल, शादी में ढोल बज रहा है। डाल, पक्षी डाल पर बैठा है। ढाल, पिता ही बच्चों की ढाल होते हैं। पड़ा, पानी का गिलास मेज के नीचे पड़ा है। पढ़ा, मैंने आज हिंदी का पाठ पढ़ा। गाढ़ा, भैंस का दूध गाढ़ा है। गाढ़ा, साड़ी गाढ़े हरे रंग की है। बड़ा, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। बड़ा, कदम से कदम बढ़ा कर चलो। तो इस प्रकार आपने इन दोनों में अंतर समझा।